हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। तो जो भी ये देख रहे हैं, ये रीडिंग है कि आपका जो पार्टनर है, जो भी आप अपने मन में सोचेंगे उनकी बात हो रही है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपको लेकर? और जिनके पार्टनर्स नहीं हैं, अभी सिंगल हैं, आपके सोलमेट आपके बारे में क्या सोचते हैं? या जब आपसे मिलेंगे, आपके पार्टनर बनेंगे, तब क्या सोचते हैं? तो ये हम देखेंगे कार्ड्स के हेल्प से। तो मेरे पास अभी 2 डेक हैं, आप 2 कार्ड से भी चूज़ कर सकते हैं। आप ये लाफिंग बुद्धा के डिफरेंट फॉर्म से भी चूज़ कर सकते हैं। जो भी फॉर्म आपसे रेज़ोनेट करे आप उससे भी चूज़ कर सकते हैं। ये पाइल 1 और ये वाला पाइल 2, ठीक है? और यहाँ पे आप इनिशियल्स से भी देख सकते हैं। तो जो पाइल 1 की इनिशियल्स हैं, वो है ए से लेकर एल तक, और बाकी एम से लेके जेड तक पाइल 2 में है। तो आपका जहाँ पे भी आप फोकस करें, आपके मन में या तो इनिशियल आ रहा है, या तो डेक आ रहा है, या तो लाफिंग बुद्धास आ रहे हैं। जो भी आपके मन में आ रहा है वो आपका पाइल है। आप उसको चूज़ कर सकते हैं, और मैं ना डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी इस टाइम स्टैम्प से आपका पाइल शुरू हो रहा है, तो आप वहाँ जाके उस रीडिंग को एक्सेस कर सकते हैं, है ना? तो अब हम लोग देखेंगे कि क्या रहेगा आपके लिए मैसेजेस। ब्रीथ करें, रिलैक्स करें, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ओके? हाय माय लवली पाइल नंबर 1। तो ये रीडिंग है आपके लिए जिन्होंने भी पाइल नंबर चूज़ करा है। ये देखिए, ये रीडिंग जो है ना, ये एक जनरल टैरो रीडिंग है और टाइमलेस है। तो जब भी आप देखेंगे उस टाइम से ये आपके लिए वर्क करेगी। इसका और कुछ टाइम नहीं है ना? और यहाँ पे जो बातें आपकी दिल को टच करे वही आपके लिए मैसेज है, आप इसका याद रखिए, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग्स होती है, लेकिन इसमें आपके लिए ऑब्वियसली मैसेजेस होंगे। तो आप एनर्जी भेजने के लिए इस वीडियो को या तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, कमेंट में आप लिख दें P1, तो आपकी एनर्जी मुझ तक आ जाएगी और हम चैनल करेंगे कार्ड्स के थ्रू, ठीक है? तो हम देखेंगे जो ऑलरेडी पार्टनर है, आप उनके बारे में सोचिए, इमेजिन करिए। अभी मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, इमेजिन करते हुए लाइक कर दें। और जो सिंगल से बिल्कुल आप ऐसा ना सोचिए कि पार्टनर्स के लिए, जब आपके पार्टनर बनेंगे तो ये आपके लिए तब रेजोनेट करेगी। जो सोलमेट है आपकी, उनकी बात हो रही है ना? तो कार्ड्स बहुत जल्दी जल्दी आ रहा है, शायद बहुत लाइट एनर्जी लग रही है मुझे अभी तक, तो एयरी एनर्जी है। थोड़ा सा कार्ड्स आ गए हैं, एक स्प्रेड करते, क्विक स्प्रेड, है ना? अच्छा, जो सिंगल्स है ना, उनके लिए एक और रीडिंग करी है मैंने, आपको लिंक दूंगी मैं डिस्क्रिप्शन में। वो रीडिंग है किससे होगी आपकी शादी, आप वो भी देख सकते हैं। मैरिड भी देख सकते हैं अगर आपको रेजोनेट करना है, आपको देखना है कि वैसा है कि नहीं। हिडन मैसेजेस भी है उसमें, सिंगल्स के लिए उपाय भी है जल्दी शादी करने के। अच्छा, उसका भी एक अलग वीडियो है, मैं उसका भी छोटा सा वीडियो है, इसका भी लिंक दे दूंगी। ओहो, दिस इज ब्यूटिफुल। हाँ, एक सेकेंड ना, मैं थोड़ा सा इसको पीछे करती हूँ ताकि मैं आपको कार्ड का स्प्रेड दिखा सकूँ। कितना ब्यूटीफुल कार्ड आया है, ये देखिए, इसको देख के बोला मैंने। एम्परर एनर्जी, क्वीन एनर्जी। ओ माय गॉड, स्पिरिट के फॉर्म में चैनल कर रहे हैं आपके सोलमेट, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको कुछ लोगों के लिए ढूंढ रहे हैं आपको। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आपका कार्ड बहुत ब्यूटीफुल निकले हैं पाइल नंबर 1। मैं आप लोगों से मिलना चाहती हूँ, जो भी आप लोग हैं ना, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो देखिए, राइट ऑफ द बैट पूरा स्प्रेड देखकर तो जो एनर्जी सामने आई है ना, वो एकदम इतनी ब्यूटीफुल लवली एनर्जी है। ये कार्ड्स हमें साफ बता रहे हैं ना कि आपके बीच में कनेक्शन बहुत गहरा है। अगर आपकी लाइफ में अभी भी नहीं आए हैं वो, एज इन आप सिंगल हैं तो भी आपका ना एक एनर्जी रेल्म पे, एक डिवाइन रेल्म पे एक कनेक्शन है। अगर आपकी लाइफ में वो आ गए हैं, आपके पार्टनर है, तो आपका जो डीप बॉन्डिंग है वो गहरी है। कार्मिक जो बोलते हैं, जो कार्मिक लेवल पे एक बॉन्डिंग होती है। देखिए, कर्म बहुत तरीके के होते हैं, आजकल बहुत कॉम्प्लेक्स डेफिनेशंस बना दी गई है, लेकिन बहुत सिंपल, जिनके साथ आपके जो पुराने जन्मों के कर्म है, उससे एक जो रेखा अब तक जुड़ी है, मैं उसकी बात कर रही हूँ ना, तो आपका कार्मिक लेवल बॉन्ड बहुत ब्यूटीफुल है। फाइल नंबर 1 अभी आपके लिए बात हो रही है। ये सब देख के धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छी अच्छी खबरें देखते जाएंगे। एक दो उपाय मैं बताऊंगी आखिरी में, उसका भी लिंक मैं दे दूंगी। वो उपाय आप करेंगे ना, तो अगर कुछ थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज से चल रही है, उससे दूर हो जाएगी, है ना? ठीक है। देखिए, आपके पार्टनर ना आपको सिर्फ
सिर्फ एक ऐसा ही एक इंसान एक पार्टनर की तरह नहीं देखते, लेकिन आपका जो सोल कनेक्शन है वो जुड़ा हुआ है ना, सोल लेवल पे आपका जुड़ाव है। उनका दिल आपको बार बार याद करता है, उनकी जो एक मेंटल कैसेट है ना वो आपको बार बार याद करती है। और जब स्पेशली वो अकेले होते हैं, जैसा मैंने कहा ना, जब वो अकेले होते हैं तो आपकी यादें ना उनके ऐसे आस-पास घूमती है। मतलब वो आपके बारे में सोचते हैं बैकग्राउंड में। वो आपको ये बात बताएँ या ना बताएँ। कार्ड्स में आ गया तो ऐसा है, आप देखिए कार्ड्स में आ गया, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ फीमेल्स के लिए है ना। कार्ड्स सिर्फ़ आपको एनर्जी बताता है, करंट एनर्जी कैसी है। तो ये दोनों के लिए, मेल-फीमेल दोनों के लिए है। तो आप इस कार्ड दोनों कार्ड्स को देखें, है ना? यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि आप नहीं भी हैं तो भी वो आपके बारे में सोचेंगे। यहाँ पे एक संकेत है, एक वार्निंग है जो मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस समय वो किसी कन्फ्यूज़न में है। पट्टी बंधी हुई है, ये सब देख के मुझे ऐसा लग रहा है किसी कन्फ्यूज़न से गुज़र रहे हैं। उनका दिल कहता है कि ना अम, उनको आपको एक्सेप्ट करना है, अपनाना है अपनी लाइफ़ में। लेकिन उनका माइंड किसी तो भी प्रैक्टिकल इश्यूज़ में चल रहा है। अब वो प्रैक्टिकल इश्यूज़ क्या है आगे की रीडिंग में एक्सप्लोर करेंगे, नहीं तो कार्ड्स निकाल के देखेंगे। किसी चीज़ में चल रहा है उनका। अभी आगे क्या है, थोड़ी-सी मुझे हेवी एनर्जी महसूस हो रही है, ये 2 कार्ड्स देख के। आप भी देख सकते हैं, हाई प्रीस्टेस और ये। थोड़ा फॉर्म देख के मुझे थोड़ी-सी हेवी एनर्जी महसूस हो रही है यहाँ पे। अम, हुँ। आपका पार्टनर ना किसी तो भी रिग्रेट एनर्जी में है। किसी बात के लिए वो रिग्रेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि उन्होंने आपके साथ कुछ मिस कर दिया। ऐसा देख के मुझे लग रहा है कि वो ऐसा सोच रहे हैं आपके साथ कुछ मिस कर दिया। मुझे कमेंट में बताइए प्लीज़, क्या मिस करा है आपके साथ उन्होंने? कुछ आपके साथ उन्होंने मिस कर दिया है, कोई अपॉर्च्युनिटी खो दी है, और जो सिंगल्स हैं ना उनको भी ऐसा लग रहा है कि जल्दी मेरा पार्टनर मिल जाता तो ये जो चीज़ें मैंने करी है, ये सब मैं उनके साथ करता। वो ऐसा भी सोच रहे हैं जो ऑलरेडी जिनके पास पार्टनर्स हैं कि आपको वो प्यार और रिस्पेक्ट उन्होंने नहीं दिया है और आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है। हाई प्रीस्टेस कार्ड के साथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो सोच रहे हैं आप बहुत ज़्यादा डिज़र्विंग है, लेकिन उन्होंने आपको वो रिस्पेक्ट नहीं दिया है, जो उनको आपको देना चाहिए था। ये चीज़ मुझे यहाँ पे महसूस हो रही है। और ना वो अक्सर पीछे मुड़कर ऐसा सोचते हैं कि काश किसी दिन, किसी पर्टिकुलर दिन उन्होंने अलग डिसीजन लिया होता, या काश उस दिन उन्होंने अपने ईगो को साइड में रखकर आपसे एक ओपन कम्युनिकेशन, ओपन तरीके से बात की होती। मैं ना आपको यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगी, अगर ना मतलब आपकी लाइफ में कोई बार-बार रिग्रेट कर रहा है और आपकी बात नहीं मान रहा है ना? तो यहाँ पे आप थोड़ा-सा उस चीज़ को अपने माइंड में रखें। मतलब बार-बार एक आधी बार करती है ये चीज़ तो चलता है, बट अगर बार-बार हो रहा है तो थोड़ा आप उस पे गौर करें। यहाँ पे एक वार्निंग साइन के तौर पे मैं आपको ये बात कहना चाहूँगी। ठीक है, थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ी-सी इंटरेस्टिंग बात जो मुझे यहाँ पे दिख रही है, थोड़ी तो क्या बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात दिख रही है। ये जो रिग्रेट है, इसके बावजूद आपके पार्टनर के लिए आपके दिल में बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं। ये देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के लिए ना आपके दिल में बहुत, आपके बारे में सोचते हैं ठीक है, लेकिन रोमांटिकली सोचते हैं। ये कार्ड हमको दिखाता है कि वो कोई ऑफ़र देना चाहते हैं आपको, चाहते हैं कि आप उनके करीब आएँ, और ये सिंगल्स हैं उनके लिए बहुत बढ़िया मैसेज है कि आपका जल्दी आपकी लाइफ़ में कोई आने वाला है, सिंगल्स के लिए। उनके दिल में एक सॉफ्टनेस है आपके लिए, लेकिन कभी-कभी ना वो जो सॉफ्टनेस है वो उसको बोल नहीं पाते, एज़ इन उनकी माइंड में रह जाती है, इमेजिनेशन में रह जाती है वो सॉफ्टनेस। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि है ना वो ऐसे जैसे मैसेजिंग करते हैं आपको, तो आपके लिए ऐसे मैसेज ड्राफ्ट करते हैं फिर डिलीट कर देते हैं। कॉल करने का भी सोचते हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ना वो करते-करते काट देते हैं। उनका दिल कहता है कि ना आपको अपनी फीलिंग्स बतानी चाहिए, मतलब उनको जो फीलिंग्स है आपके लिए बतानी चाहिए। बट उनका ईगो भी है और उनका डर भी है। 2 चीज़ें बहुत पक्की है कि उनको ईगो भी है और उनको डर भी है, कि वो बताएँगे तो फिर क्या हो जाएगा। यहाँ पर ना एक वार्निंग साइन है कि आपके पार्टनर कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि वो है ना नेगेटिव हो। हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फीलिंग्स छुपा रहे हैं, मतलब उनकी जो सच्ची फीलिंग्स आपके लिए वो छुपा रहे हैं। कुछ फ़ियर्स हैं उनके, इसलिए वो ओपनली शेयर नहीं कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे नेगेटिव वे में नहीं लग रहा है। लेकिन एक चीज़ है कि वो हो सकता है किसी से आपको कंपेयर कर रहे हों।
है ना? या फिर उनकी लाइफ में कोई ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जो वो आपको नहीं बताना चाहते हो, या कुछ तो है जो वो आपको नहीं बता रहे। कंपैरिजन वाले पार्ट पे मैं थोड़ा-सा क्लैरिफिकेशन करूँगी। वो आपको उनकी मदर से भी कंपेयर कर सकते हैं, या कोई इमेज उनके माइंड में थी, उनके प्रीवियस किसी रिलेशनशिप की, या किसी को वो पसंद करते थे, तो वो उधर कंपैरिजन कर रहे हैं। ये चीज़ मैं कहना चाह रही थी यहाँ पे। या फिर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, जो मुझे इसके साथ में लग रहा है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। गुड न्यूज़ ये है कि अगर जो लोग कंसीव करना चाह रहे हैं, तो उनके माइंड में मतलब आपके पार्टनर के माइंड में आप बेबी का भी एक थॉट है, आगे फैमिली बढ़ाने का एक थॉट है, या कुछ नया शुरू करने का थॉट है, कुछ नया बिजनेस शुरू करने का थॉट है आपके साथ में, ऐसा मुझे दिख रहा है। और जो थोड़ा ना मुझे ट्रांसपेरेंसी की कमी दिख रही है आप लोगों के बीच में, मतलब कुछ एक हिडन चीज़ है उनकी, या तो वो उनका फियर की वजह से हो सकती है, या ईगो की वजह से हो सकती है, या वो आपको बर्डन नहीं करना चाहते हो, या तो आप प्रेग्नेंट है तो वो आपको बर्डन नहीं करना चाहते, इसलिए ये चीज़ मुझे दिख रही है। यहाँ थोड़ा-सा आप याद रखिए कि है ना, ऑनेस्टी के लिए थोड़ा उनको कंफर्टेबल फ़ील करना पड़ेगा। तो आप एक बार उनसे बात करके देखें यहाँ पे कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और जो सिंगल्स हैं, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमेजिनेशन कर रहे हैं आपको लेके, एज़ इन प्रेगनेंसी, ये सब चीज़ें। इमेजिनेशन उनकी बहुत विविड हो रही है इन सब चीज़ों को लेके। यहाँ पे ना मुझे ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर बहुत बर्डन महसूस कर रहे हैं। उनकी लाइफ में बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, फैमिली को लेके, करियर को लेके, सोसाइटी को लेके, और इस बीच में ना वो आपको प्रायोरिटी देना चाहते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि उनके कंधों पर बहुत ज़्यादा लोड है। वो खुल के प्यार नहीं दे पा रहे आपको। यहाँ उनकी फीलिंग्स बिल्कुल साफ़ है, साफ़ एकदम। वो आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन वो खुद को भी फ्री नहीं कर पा रहे। उनके दिल में आपकी जगह है, लेकिन उनका माइंड कहता है कि ना, ये अभी सही वक़्त नहीं है। यहाँ पे थोड़ा-सा कॉशन लेके चलें आप। इधर मुझे थोड़ी एनर्जी ऐसी कॉशन वाली आ रही है। एम्परर इज़ गुड, बट एक कॉशन का भी है यहाँ पे, कि कुछ अनहेल्दी पैटर्न ना हो जाए। कुछ अनहेल्दी पैटर्न ना हो जाए। हो सकता है कि आपका पार्टनर कभी-कभी आपको ना इमोशनल तरीके से बाउंड करेगा। मतलब वहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, इमोशनली बाउंड करने की कोशिश करेंगे। छोड़ेंगे भी नहीं, ओपनली कमिटमेंट भी नहीं देंगे, कम्युनिकेशन भी नहीं करेंगे। उनकी फीलिंग्स में ना अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ये अट्रैक्शन ऑब्सेशन है, ये मुझे फीलिंग आ रही है। ऑब्सेशन की फीलिंग आ रही है मुझे। वो आपके बिना रहना नहीं चाहते, लेकिन साथ होने की क्लैरिटी भी नहीं दे रहे हैं। हुँ, ये देखिए, इस पैटर्न के बारे में अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आप स्टक हैं, तो यूनिवर्स आपको सॉफ्टली एक साइन दे रहा है कि आपको बाउंड्रीज़ बनानी होगी, है ना? आपको खुद को बाउंड्रीज़ बना के रखना होगा। और ये जो 2 कार्ड है, ये ना एक रे ऑफ होप की तरह देखूँगी मैं इनको, कि आपके पार्टनर क्लैरिटी चाहते हैं। उनके दिल में ये इच्छा है कि वो आपको सच बताएँ, आपकी तरफ खुलकर आएँ, अपने डाउट्स और फ़ियर्स को वो एकदम हटाना चाहते हैं, और ये प्रोसेस जो है, ये धीरे-धीरे होगी। उनकी फीलिंग्स में ना बहुत सारी बातें हैं जो वो वर्ड्स में बिल्कुल नहीं बोल पा रहे हैं अभी के लिए। लेकिन ना इंटरनली वो खुद भी ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि बिना सच बोले तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता, स्टक एनर्जी हो जाएगी। उनकी एक इंटरनल फाइट चल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि इंटरनल एक कश्मकश जिसको बोलते हैं। बैलेंस की तलाश में, है ना? एक्सट्रीम इमोशंस से गुज़र रहे हैं। बहुत प्यार कभी-कभी, कभी-कभी बहुत डिस्टेंस। उनके दिल में एक शांति की चाहत है ना? दे वांट पीस, और कहीं न कहीं वो चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक हीलिंग हो। उनकी करंट फीलिंग्स ये कह रही है कि आप साथ में मिलकर अ, एक ऐसी जगह पहुँचना चाहते हैं जहाँ पे आप दोनों सेफ हो, दोनों अंडरस्टूड हो, है ना? एक सेफ्टी भी चाह रहे हैं, दोनों अंडरस्टैंडिंग भी चाह रहे हैं। तो मैं एक कार्ड और निकालना चाहूँगी। ओके, ये सो वन्स ओके। हुँ। थोड़ा-सा ये जो जजमेंट का कार्ड है, वो खुद को जज कर रहे हैं, इस कारण से उनको इनर पेन मिल रहा है। और आपके पार्टनर हो सकता है किसी बात को लेके थोड़ा-सा दिल से हर्ट हो। मेबी उनका कुछ पास्ट का रिलेशनशिप हो, जिससे उनके दिल में अभी भी चोट हो, या फिर किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, जिस वजह से उनको दर्द हो रहा। फीलिंग्स मिक्स्ड लग रही है अभी। एक तरफ वो चाहते हैं, दूसरी तरफ उनको डर भी लग रहा है, थोड़ा-सा हर्ट भी लग रहा है ना, ये सारी चीज़ें।
लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर सिर्फ बातें कर रहा है, एक्शन नहीं ले रहा है, तो आपको तो बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी। देखिए, ये चीज़ मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, ये सब वॉन्ट्स भी है। अगर आप खुद बार-बार यूज़्ड या फिर इग्नोर्ड फ़ील कर रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको सिग्नल दे रहा है कि शायद अब टाइम आ गया है कि आप थोड़ा-सा आगे बढ़ें। अगर ऐसा आपको लगता है, तो ये जो मैसेज है, ये कुछ लोगों के लिए है, 0.001% लोगों के लिए, जो यूनिवर्स से साइन चाह रहे थे इन चीज़ों को लेके, सिर्फ़ उनके लिए, सबके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप महसूस करते हैं ना कि आपका पार्टनर जेन्युइनली एफर्ट डालता है, हीलिंग हो रही है, तो बस थोड़ा-सा पेशेंस रखें। सबसे बड़ी बात ये है, पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर की फीलिंग स्ट्रॉन्ग है, क्लैरिटी है, करेज है, लेकिन करेज उनका बहुत स्लो है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आप इस स्लो पेस को एक्सेप्ट करना चाहते हैं और हैप्पीनेस, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, तो आपको कम्युनिकेशन, ऑनेस्टी और उसके साथ-साथ में ना आपको एक बाउंड्री सेट करनी होगी और पेशेंस रखना होगा। आपके पार्टनर सोलमेट की करंट फीलिंग याद रखिए, दिल की शांति अभी उनको चाहिए। हाँ, और थोड़ा-सा उनका सोल टायर्ड है, आपका सोल भी टायर्ड है, थके हुए हैं आप दोनों के जो अंतरात्मा है। तो थोड़ा-सा, हाँ, आप ना अपनी केयर करें अभी। ये चीज़ है, आप अपनी केयर करें अभी। हाँ, देखिए, उनकी भी केयर करें, अपनी भी केयर करें, सो ब्यूटीफुल। तो इस तरीके से मुझे यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन ओवरऑल वाइब कितनी पॉजिटिव है, ठीक है? थोड़े बहुत वार्निंग मैसेजेस है जो कि नॉर्मल है, अगर वार्निंग मैसेजेस नहीं आए, सब कुछ बहुत पॉजिटिव हो, तो डरने वाली बात होती है, बट वार्निंग मैसेजेस आना, ये डरने वाली बात नहीं होती है ना, वार्निंग मैसेजेस आना इज़ वेरी गुड। वार्निंग मैसेजेस आ रहे हैं और थोड़ी-सी नेगेटिव, थोड़ी-सी पॉजिटिव चीज़, तो ये इसका मतलब है कि नॉर्मल पेस है, अच्छी चीज़ है ना? और ऐसा कुछ नेगेटिव था भी नहीं वैसे तो। थोड़े बहुत वार्निंग्स थे, वो भी बहुत कम लोगों के लिए, 0.01% लोगों के लिए। ओवरऑल अमेजिंग, गुड लक, बेस्ट ऑफ द बेस्ट रीडिंग जो मैंने अभी तक करंट फीलिंग्स पे करी है। तो अच्छा लगा मुझे इस चीज़ के लिए। और हाँ, मैं ना आखिरी में उपाय भी बता दूँगी छोटे-मोटे झगड़ों के लिए, तो उपाय भी आपको मिल जाएँगे। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा, प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। होता है ना, आप यूनिवर्स में जो भेजें आपको वापस मिलता है, तो इसके थ्रू आपको मिलेगा। तो मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय-बाय। हाय पाइल नंबर 2, जिन्होंने चुना है ये वाली लाफिंग बुद्धा होल्डिंग द मून, तो ये रीडिंग है आपके लिए। अदरवाइज जिन्होंने ये डेक चुना है, अदरवाइज जिनका इनिशियल्स एल से लेके जेड तक है, जिनके पार्टनर का या उनका खुद का, तो ये है आपके लिए, है ना? तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ सब्सक्राइब करें और आप अपने पार्टनर का भी इमेजिन करें। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, आप उनको इमेजिन करें और जो सिंगल्स हैं वो भी कोशिश करें आंखें बंद करके, डीप ब्रीथिंग करके अपने पार्टनर के बारे में सोचें, सोलमेट के बारे में सोचें और इस वीडियो को लाइक कर दें एनर्जी भेजने के लिए, कमेंट में कुछ भी लिख दें और देखते हैं क्या निकलता है आपके लिए। कार्ड आना शुरू हो गए हैं, गुड गुड। ओके, ओके, डिफिकल्ट टू मैनेज, हाँ। ओके, ठीक है। हाँ, अच्छा देखिए, अगर जो सिंगल्स हैं, मैं जब तक स्प्रेड कर रही हूँ आपको बताना चाहूँगी, मैंने एक और रीडिंग करी है, किससे होगी आपकी शादी। आप वो रीडिंग भी चेकआउट कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूँगी आपको। और शादी के उपाय भी दिए, बहुत सिंपल, जो आप खुद से कर सकते हैं, प्रैक्टिकल उपाय, एकदम ईज़ी और जो आपको पसंद आएँगे, उस वैसे उपाय जो 100% वर्क करते हैं एक्चुअली। हाँ, मैं 1-2 कार्ड्स और लूँगी, है ना? जो मैं ले रही हूँ। ओके। देखिए, आपका यहाँ पे बस एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ये एक जनरल रीडिंग है ना? तो बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आएँगे जो आपके लिए नहीं होंगे। जो मैसेजेस आपके लिए हैं, रेज़ोनेट कर रहे हैं, आप उनको पिक करिए, है ना? क्योंकि हो सकता है कुछ ऐसे वार्निंग साइन्स आ जाए, जो मैं बताऊँगी कि हाँ, आपके लिए नहीं है, किन लोगों के लिए वार्निंग साइन्स है, मैं वो चीज़ भी बोलूँगी। बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, एकदम ईज़ी होके हम आगे बढ़ेंगे इस रीडिंग में। तो
शुरुआत करते हैं। मेरा जो सबसे पहला ध्यान गया वो एक प्रोमिनेंट मून एनर्जी पे गया। यहाँ पर भी मून एनर्जी में गया और उसके अलावा मैंने मून और जगह नोटिस किया था। यहाँ पे भी स्टार्स और मून मैंने नोटिस करे। तो सबसे पहला जो मैंने मून नोटिस किया था वो रहा ये, है ना, समथिंग इन द मून। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़, आपकी जो पार्टनर की फीलिंग है करंटली थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। उनका मन है अभी क्लियर नहीं है, इमोशंस फ्लक्चुएट हो रहे हैं। मून के साथ में इमोशन फ्लक्चुएशन बहुत नॉर्मल है। इसका एक और रीज़न ये भी हो सकता है, अभी लूनार एक्लिप्स हुआ था 7 तारीख को और 21 तारीख को, मतलब 7 सितंबर को, 21 सितंबर को 7 को लूनार हुआ था और 21 को हमारा सोलार हुआ था, मतलब सूर्य ग्रहण हुआ था। तो एक्लिप्स के कारण भी हो सकता है फ्लक्चुएशन हो। उनके चार्ट में मून जो हो सकता है, मून साइन जो हो सकता है वो कैंसर भी हो सकता है, या मून एनर्जी बहुत हैवी हो सकती है। लग्न में उनका मून हो सकता है मून, या फिर उनका राशि स्वामी हो सकता है, या फिर लग्न लॉर्ड भी हो सकता है। 7th हाउस में भी उनका मून हो सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल है आपके पार्टनर के लिए। तो एक और वीडियो आप चेकआउट कर सकते हैं, मून इन 7th हाउस, क्योंकि मुझे लग रहा है कि उनके 7th हाउस में मून हो सकता है इसके लिए। ठीक है। कभी कभी ना उनका कन्फ्यूजन होगा, एक्सटर्नल सर्कमस्टांसिस की वजह से हो सकता है। कभी कभी उनके अंदर फियर्स आ सकते हैं, या कोई पास्ट एक्सपीरियंस। मुझे थोड़ा सा यहाँ पे पास्ट एक्सपीरियंस वाइब आ रहा है। पास्ट एक्सपीरियंस की वजह से भी उनकी इमोशन फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, या वो कुछ ऐसी न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है कि वो ऐसी न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं जिस कारण से उनका इमोशन फ्लक्चुएट हो सकता है। इस कार्ड से ये भी पता चलता है ना कि आपके जो पार्टनर है कभी कभी खुद को समझ नहीं पाते उन्हें क्या चाहिए। उनके सबकॉन्शियस में ना थोड़े से डाउट्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, क्योंकि मैंने बताया ना वो कुछ कंज्यूम कर रहा है, ऐसा डेटा कंज्यूम कर रहा है। या तो उनकी लाइफ में, उनकी फैमिली में, उनके फ्रेंड्स के साथ में कुछ हो गया, वो उसको ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, उसको ओवर थिंक कर रहे हैं, या ऐसी चीज़ वो कंज्यूम कर रहे हैं उनके पास्ट एक्सपीरियंसेस से, जिस कारण से उनको डाउट्स आ रहा है, इनसिक्योरिटी आ रही है। इसका असर उनके एक्शंस पे पड़ रहा है और उनके वर्ड्स पे भी पड़ रहा है। आप इन कार्ड्स को देखिए, एक्शन और वर्ड्स के लिए मैंने क्यों बोला है, दोनों को ध्यान से देखिए और समझिए कि एक्शंस और वर्ड्स के लिए मैं आपको क्यों बोल रही हूँ। इसके बाद मुझे यहाँ दिख रहा है कि डीप फीलिंग्स है उनकी आपको लेके, और उनके अंदर इमोशनल अभी भी कुछ तो डिससैटिस्फैक्शन है किसी चीज़ को लेके। हो सकता है कि वो सोचते हैं कि चीज़ें उनकी लाइफ में परफेक्ट नहीं है, या तो कोई चीज़ उनको खुश नहीं कर रही है। लेकिन ये ज़्यादा नेगेटिव नहीं लग रहा, मतलब आपको लेके नेगेटिव नहीं लग रहा मुझे। ये मुझे ऐसा लग रहा है उनकी खुद की ग्रोथ, उनकी खुद की सेल्फ अवेयरनेस को है, मतलब आपको लेके नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं। वो जो डिससैटिस्फैक्शन है वो आपको लेकर नहीं है, उनकी तरफ से। या तो रिलेशनशिप में भी अगर वो सोच रहे हैं तो वो उनकी तरफ से ही सोच रहे हैं, आपकी तरफ से नहीं सोच रहे हैं। लेकिन वर्ड्स और एक्शन का प्रॉब्लम है, इसलिए क्लियरली कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है, क्लियरली शो नहीं हो पा रहा है। यहाँ पे ना उनको खुद के इमोशंस को समझने, यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पे उनको खुद के इमोशन को समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप दोनों को डिस्कस करना पड़ेगा, एक दूसरे से बातचीत करनी पड़ेगी, तभी उनको क्लैरिटी मिलेगी। ये चीज़ भी मुझे बहुत क्लियरली दिख रही है। मुझे ये दिख रहा है यहाँ पे इस कार्ड से, प्रैक्टिकल है वो, आपके पार्टनर प्रैक्टिकल है। इनफैक्ट जो लोग सिंगल्स है ना, आपको जो पार्टनर मिलेंगे प्रैक्टिकल होंगे। और अभी सेम उनकी लाइफ में भी कन्फ्यूजन चल रहा है, इसलिए आप सिंगल हैं, क्योंकि वो इतना सोच रहे हैं चीज़ों को लेके, और इतना कुछ, आई थिंक वो ऐसा न्यूज़ कंज्यूम कर रहे हैं जो उनको ना डरा रहा है। ये चीज़ मुझे दिख रही है यहाँ पे। आपके पार्टनर प्रैक्टिकल भी है, उनके दिल में इमोशंस बहुत है, उनकी सोच थोड़ी ग्राउंडेड है, और वो रिलेशनशिप को ना सिर्फ प्यार से नहीं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी और स्टेबिलिटी से भी देखते हैं। कितना रिस्पॉन्सिबल आप और वो बिहेव कर रहे हैं, कितनी स्टेबल आपकी ओवरऑल रिलेशनशिप है। इस कार्ड से ना मुझे एक और चीज़ पता चल रही है कि उनके दिल में जो डिज़ायर है ना, वो आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कनेक्शन के हैं, लॉन्ग टर्म सिक्योर कनेक्शन के हैं। लेकिन कभी कभी वो ओवर थिंक करते हैं, ओवर थिंकिंग और प्रेशर बहुत ज़्यादा है। ये चीज़ भी मुझे समझ में आ रही है, उनके ऊपर ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, जिस कारण से वो अपने माइंड में अपने लिए एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। एक सेकेंड ना, सोच उनकी ग्राउंडेड है, सोच तो उनकी ग्राउंडेड है। फीलिंग्स को ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, एक बक्से में बंद करके चल रहे हैं वो। फीलिंग्स ओपनली एक्सप्रेस नहीं हो रही है उनसे, उनके अंदर फियर और वरीज ही दिख रहा है मुझे।
आपके पार्टनर के अंदर एक तरीके की फ़ियर, वरीज़ है समाज को लेके, किसी चीज़ को लेके, या उनकी खुद की चीज़, उनका खुद का माइंडसेट उनको रोक रहा है। वो रात को सो भी नहीं रहे हैं प्रॉपरली। उनकी बातों में, दिमाग में चीज़ें कॉन्स्टेंटली चल रही है। या आपके पार्टनर का माइंड बहुत टेंशन में दिख रहा है मुझे। उनके एक्शन में भी हेसिटेशन दिख रहा है, डिस्टेंस दिख रहा है। और ये आपका फ़ॉल्ट तो बिल्कुल नहीं है ना? उनकी इनर प्रोसेसिंग का इफ़ेक्ट है। अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही है, तो आई वांट टू से दिस बाय सीइंग द कार्ड्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप खुद को ब्लेम कर रहे हैं ना? अगर कर रहे हैं तो आप कमेंट्स में लिखिए कि हाँ, हम खुद को ब्लेम कर रहे हैं, बट मुझे नहीं लगता आपको यहाँ पे खुद को ब्लेम करना चाहिए, क्योंकि आपका पर्सनल फ़ॉल्ट नहीं है, उनकी इनर प्रोसेसिंग पूरी चल रही है। कभी-कभार क्या होता है ना, हम दूसरों के डर या गिल्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे अवेयरनेस रखनी है और आपको बाउंड्रीज़ भी बनानी है। 2 चीज़ों का आप बिल्कुल ध्यान रखें। हुँ, ठीक है? 1 मिनट। ये कार्ड दर्शाता है कि ना उनके मन में आपको लेके इनोसेंस भी है और सॉफ्ट इमोशंस भी है, और एक तरीके से सॉफ्ट, वो जो इमोशंस है वो सॉफ्ट मोशन में आ रहे हैं, धीरे-धीरे ग्रेजुअली मोशन में आ रहे हैं। क्योंकि इसको देख के मुझे फॉर्च्यून व्हील्स धीरे-धीरे मूव करता है ना, इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है। इनोसेंट है आपके लिए उनके थॉट्स, इमोशनली क्यूरियस है वो आपको लेके। प्यार में छोटे-छोटे जेस्चर्स आप कर रहे हैं, वो उसको महसूस कर रहे हैं। प्यार के छोटे-छोटे जेस्चर्स को वह महसूस कर रहे हैं। प्यार के छोटे-छोटे जेस्चर्स को आपको दिखाएँगे भी, तो आप भी महसूस करेंगे। उनकी फीलिंग्स में सॉफ्टनेस है। उनके अंदर एक होप है। उनके अंदर आपको लेके आपकी वजह से एक होप है। रिलेशनशिप में ना आपकी जल्दी से वार्मथ आएगी, जॉय आएगी। लेकिन ये कार्ड वार्निंग भी देता है, कभी-कभार इमैच्योर हैंडलिंग और हेसिटेशन की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है। तो यहाँ पे अगर आपको एडवाइस दूँ कार्ड्स को देख के, तो आप पेशेंस और एकदम नर्चरिंग एनर्जी के साथ आगे बढ़ें। पेशेंस रखना ज़रूरी दिख रहा है। मुझे और कार्ड्स लेने पड़ेंगे थोड़ा-सा आगे के लिए। जस्टिस, ओके, 3 ऑफ मून रिवर्स्ड, हाँ, 3 ऑफ स्पेयर, 3 ऑफ सन एक्चुअली, द कंप्लीटेड वर्ल्ड। ओके। देखिए, उनके सबकॉन्शियस में ना आपके साथ एक लॉन्ग टर्म सिक्योर फ्यूचर का तो पूरा कंप्लीट डिज़ायर है, इनसे भी कंफर्म हो गया। चाहिए उनको आपके साथ में एक लॉन्ग टर्म सिक्योर फ्यूचर। वो आपके साथ में फैमिली, स्टेबिलिटी, लेगेसी सब बनाना चाहते हैं। पॉजिटिव सिग्नल है ओवरऑल आपके लिए, और आपको ना साथ रखने की उनकी इच्छा है, और लेकिन यहाँ पे ना उनको एक्शंस दिखाना होगा जो वो नहीं दिखा रहे। स्टेबिलिटी तभी आएगी जब उनको एक्शंस दिखाएँगे, वो आपको इमोशन शो करेंगे, प्रैक्टिकल डिसीजन आप दोनों के अलाइन्ड होंगे। और यहाँ पे अगर हम देखें तो उनके अंदर एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है। उनका मन कहता है कि उन्हें आपको चूज़ करना चाहिए, लेकिन उनका जो फ़ियर है, वो पता नहीं फ़ियर माइंड में बना के चल रहे हैं। वो फ़ियर उनको रोक रहा है। दिस इज़ नॉट यू, इट्स एक्चुअली देम। अगर कोई रिलेशनशिप में हमेशा इनडिसिज़न ले या हेजिटेशन दिखाए, तो उसके पीछे ना क्या होता है कि फ़ियर होता है या पास्ट वुंड होता है। तो यहाँ पे ना उनको खुद को अवेयर होना पड़ेगा। यहाँ पे आप ज़्यादा कुछ अपनी तरफ से सिर्फ़ पेशेंस रख सकते हैं, नर्चरिंग एनर्जी दिखा सकते हैं। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये पेस उनकी है, उनको एक्सेप्ट करना है। सस्पेंडेड एनर्जी में है एक वो। अंदर से वो ना पर्सपेक्टिव को लेके एक लड़ाई के कारण जल रहे हैं। कुछ चीज़ें समझ में आ रही है, लेकिन स्लोली क्लैरिटी आ रही है। एक आधी कार्ड और लेते हैं। ओके, दिस इज़ वेरी होपफुल, वेरी होपफुल। हाँ, दीज़ 3 कार्ड्स आर वेरी होपफुल। उनके दिल में होप है, फेथ है, रिलेशनशिप में हीलिंग आएगी, रिन्यूअल आएगा। जेन्युइन एफर्ट करेंगे वो, आपको पेशेंस रखना है, थोड़े टाइम का वो जेन्युइन एफर्ट करेंगे। हीलिंग प्रोसेस स्लो होगी, लव और ट्रस्ट की एनर्जी स्ट्रांग होगी, पॉजिटिव चेंजेस कंप्लीटली पॉसिबल है। और उनके अंदर एक डिज़ायर है कि वो रिलेशनशिप को सक्सेस दे और रिकॉग्निशन दे। मतलब अगर अभी तक मैरिज नहीं हुई है तो मैरिज होगी।
वो चाहते हैं कि आप दोनों का ना जो बॉन्ड है वो दुनिया देखे, उसको अप्रिशिएट करे, उसको वैलिडेट करे। और इस कारण से अभी आप जो सेल्फ डाउट और एक्सटर्नल प्रेशर की वजह से ना आप नहीं ओपनली सेलिब्रेट कर पा रहे, वो भी नहीं कर पा रहे, लेकिन वो चाहते हैं और आप लोग करेंगे। अगर मान लीजिए वो बहुत ज़्यादा हेसिटेंट है, जो दिख रहा है मुझे, बहुत ज़्यादा अगर किसी का, ये वार्निंग मैं बता रही हूँ 0.001% लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। तो ये कुछ लोगों के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा हेसिस्टेंट है, एक्शंस नहीं कर रहे हैं, वर्ड्स नहीं दे रहे हैं, तो आप उनको स्पेस दे दें। बिल्कुल स्पेस दे दें, आप खुद की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दें। ये तो वैसे सबके लिए खुद की हैप्पीनेस को प्रायोरिटी दें, लेकिन ये कुछ लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा मेसी सिचुएशन में है, आपको उनको स्पेस देना पड़ेगा और आप खुद को उस सिचुएशन से रिमूव करें, क्योंकि आपका इमोशनल आपके लिए बहुत ज़्यादा, जो बोलते हैं ना, ढाल बनेगा। अगर आप ये रिलेशनशिप अच्छे से आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनको स्पेस दें और रिलैक्स करें और आप खुद को बहुत अच्छे से ट्रीट करें, है ना? ये कहना चाहूँगी, लेकिन ये सबके मैसेज नहीं है, ये वाला मैसेज सिर्फ 0.001% लोगों के लिए है। ओके, देखिए, अगर आपके पार्टनर रेडी है ग्रोथ और हीलिंग के लिए, तो रिलेशनशिप बहुत डीप और मीनिंगफुल आपका बन जाएगा, है ना? यूनिवर्स आपको सॉफ्टली गाइड कर रहा है, बाउंड्रीज बस सेट कर लें, सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ी सी रख लें, बाकी तो बढ़िया ही है आपके लिए। आपका पार्टनर सोलमेट की करंट फीलिंग, उनके इमोशंस अभी थोड़े से मुझे ओवरऑल वाइब में मिक्स्ड लग रहे हैं, लेकिन लव, होप, हाँ, और हीलिंग उनको चाहिए। हेसिटेशन हो रहा है उनको, बट लव भी चाहिए उनको, प्यार चाहिए, होप चाहिए, हीलिंग चाहिए, उनको सब चाहिए। और आपको अपनी पीस रखना है, आपको शांति रखनी है, अपना सोल आपको उसकी क्लैरिटी रखनी है। और अगर मान लीजिए आपको बिल्कुल ही 0.001% लोगों के लिए बोल रही बर्डन लग रहा है, कन्फ्यूजन लग रहा है, तो आप अपने अपने आप पे वर्क करें और थोड़ा सा स्पेस दे दें। बस इतना ही कहूँगी मैं। अब क्योंकि ये जो लास्ट मैसेज जो मैंने 2 वार्निंग्स दी है ना, ये कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, सबको पिक नहीं करनी है। मैं बार-बार बोलूँगी, है ना? तो ओवरऑल बहुत बढ़िया रीडिंग तो पाइल नंबर 1 की हुई है। पाइल नंबर 2 के लिए एक मैं बोलूँगी होप और क्लैरिटी का बहुत ब्यूटीफुल मैसेज आया है, एकदम पोएम की तरह। तो अभी आगे मैं टाइम स्टैम्प दे दूँगी, वहाँ पे उपाय है, आप उस उपाय को कर सकते हैं, जो छोटी-मोटी चीज़ें अपने रिलेशनशिप में उसको हील करने के लिए, है ना? तो आप पाइल नंबर 2, आप प्लीज़ कमेंट में अपने क्वेश्चंस, अपनी फीलिंग्स एक वेंट की तरह करें। अगर आपको वेंट करना है तो आप कमेंट सेक्शन यूज़ करें और आखिरी में लिख दें, आई लेट दिस गो। मैं इसको यूनिवर्स पर छोड़ता हूँ / छोड़ती हूँ, जो भी आपको लिखना है, आप ये लिख सकते हैं, है ना? और आप उपाय के लिए इस पे क्लिक कर लें। मैं मिलूँगी आपसे आपकी अगली रीडिंग के लिए, तब तक के लिए बाय-बाय। ठीक है, अब जो मैं रिचुअल बताऊँगी ये 2 तरीके से होगा। ये होता है कैंडल रिचुअल। तो कैंडल रिचुअल में हम लोग बात करेंगे आपको क्या चाहिए उसकी। अगर आपको क्लैरिटी चाहिए, पीस चाहिए, तो आप व्हाइट कैंडल यूज़ करेंगे। आपको मान लीजिए लव चाहिए, इमोशन चाहिए, तो आप पिंक कैंडल यूज़ करेंगे। और अगर आपको दोनों चाहिए तो आप मतलब एक और है रेड कैंडल, सॉरी मैं भूल गई। अगर आपको पैशन चाहिए, अट्रैक्शन चाहिए, तो आप रेड कैंडल यूज़ करेंगे। उसके अलावा आप कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन में आपको जो भी चाहिए, जैसे वाइट पिंक, वाइट रेड, पिंक रेड, है ना? इस तरह का कॉम्बिनेशन आपको जो चाहिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट अपन स्टार्ट करेंगे वाइट कैंडल के साथ में, क्लैरिटी और पीस के लिए। आपका पार्टनर का जो नाम है, अगर आप मैरिड नहीं है, सिंगल है, तो आप उसमें लिख सकते हैं फ्यूचर स्पाउस, ठीक है? आने वाला आपका जो भी प्रॉस्पेक्ट है उनके लिए, या आप जो भी उनको जिस भी तरीके से आप उनको बुलाना चाहते हैं, मतलब आपने कुछ सोचा होगा ना, कुछ निकनेम से आप उनको बुलाएँगे, जैसे कुछ भी तो आप वो भी लिख सकते हैं, या फ्यूचर स्पाउस के बारे में लिख सकते हैं। एक पेपर पे आप लिख लें, लेकिन सबसे पहले व्हाइट कैंडल लें, उसको जलाएँ, है ना? सेफली और पेपर पे आप लिख लें, उनका जो भी नाम है वो आप लिख लें। एक पीसफुल जगह पे ये सब करें आप, पहली चीज़ का आप ध्यान रखें। और जो व्हाइट कैंडल का यूज़ करें वो बोलें, हम दोनों के दिल में सच्चाई और अंडरस्टैंडिंग आए, सब क्लैरिटी के साथ में सॉल्व हो जाए। कैंडल को 15-20 मिनट तक जलते रहें। उसके आप वहाँ बैठे डीप ब्रीथिंग करें आराम से, और 15-20 मिनट के बाद में आप ग्रैटिट्यूड बोलें, और ग्रैटिट्यूड बोलकर
आप कैंडल को एक्सटिंग्विश कर दें, फूँक मार के कर दें, जैसे भी आपको करना है आप उसको कर दें। और आप बाद में भी आप वो कैंडल यूज़ कर सकते हैं, है ना? बाद में भी कर सकते हैं। ग्रैटिट्यूड में आप कुछ भी बोल सकते हैं। आप बोल सकते हैं कि मैं खुद को माफ़ करता हूँ और थैंक यू सो मच, और आई रिलीज़ जितनी भी नेगेटिविटी है सबको मैं रिलीज़ करता हूँ, लेट गो करता हूँ। आप ग्रैटिट्यूड बोले, कैंडल को सही तरीके से बंद कर दें, है ना? फूँक मार के, जैसे भी आपको करना कर सकते हैं। पिंक कैंडल के साथ में लव और इमोशंस के लिए, इसके लिए सेम प्रोसेस, पूरी सेम प्रोसेस, है ना? और आप चाहे तो जो पेपर है उस पे ऐसे हार्ट के सिंबल्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, और आप ये बोले कि हमारे बीच में ट्रस्ट हो। यहाँ पे आपको मैसेज थोड़ा सा चेंज करना है, जो भी चाहिए आप वो भी बोल सकते हैं। यहाँ पे मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, हमारे बीच में ट्रस्ट हो, लव हो, रिस्पेक्ट ग्रो हो, हमारा बॉन्ड प्योर हो, हील्ड हो, ये सब चीज़ें आप बोल सकते हैं। सेम प्रोसेस फॉलो करें। और रेड कैंडल के लिए, पैशन और अट्रैक्शन के लिए, आप यहाँ पे बोलें कि हमारा जो म्यूचुअल अट्रैक्शन है, पॉजिटिव लव एनर्जी है, वो प्रॉपर है, अच्छी रहे, है ना? और सेम प्रोसेस कॉम्बिनेशन के लिए आप जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना? ये प्रोसेस है इसके लिए। और ये ना एक्चुअली थोड़ा सा टाइम लेता है वर्क करने के लिए। जब भी आपको लगे आप करें, डेली करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपको नेगेटिव लगे तब भी आप ये कर सकते हैं, आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव फील होगा और अच्छा लगेगा आपको। तो अभी मैं आपसे मिलूँगी आपके नेक्स्ट रीडिंग में। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बाय बाय।